आत्मीय बंधुओं सभी को सादर नमस्ते। इस आर्य समाज मरखाम के मंच पे और जूम के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं सभी लोगों का स्वागत है। हम सब सीधे बैठेंगे अपने ध्यान को एकाग्रचित करने के लिए। लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ते समय ओम जाप करेंगे। इस क्रिया को 3 बार दोहराएंगे और फिर एक बार गायत्री मंत्र पाठ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे आंखें को खोलेंगे, ध्यान को बनाए रखेंगे। आज युवा लोग यजमान बने हुए हैं। श्रावण मास के अंतर्गत जो हम वेदों का पठन पाठन पे हम बल देते हैं, वेदों के विद्या को हम विस्तार करने के लिए प्रयास करते हैं। ये महीना जो है ऋषि तर्पण भी है और कई लोग इस महीने में व्रत रखते हैं, अलग अलग तरीके के व्रत। आज चले हम देखें ऋग्वेद के एक मंत्र हमें क्या बता रहे हैं। मंत्र ये है, ओम अग्नि भव सुषमिधा समिद्ध उत्त बर्हिरुर्व्यविस्त्रिणैताम। ऋग्वेद 7वें मंडल 17वें सूक्त, मंत्र 1। This mantra is from Rigved 7th Mandal, sub-chapter Sukt 17 and mantra number 1. मंत्र के शब्द को देखें, अग्नि, फिजिकल अग्नि, but more importantly the knowledge, the light of knowledge, ज्ञान। दूसरा शब्द हमें क्या बता रहे हैं? सुसमिद्ध, सुप्रकाशित। फिर अरविया बही, विशाल आकाश जैसे, संसार जैसे विस्तृत, अपने सुगंधी को विस्तृत करना। फिर विस्त्रीनीताम, विस्तार होवे। अब आधि दैविक अर्थ हम निकालेंगे तो इस संसार को जब हम देखेंगे, प्रतिदिन सूर्योदय में जो लालिमा निकलते हैं, जिसको हम उषस कहते हैं, द ब्रिलियंस ऑफ द सनराइज, पूरे पृथ्वी को सुप्रकाशित करता रहता है। It displays its brilliance as well as enlighten the whole of our planet in turn. This is at the level of
द यूनिवर्स। हम जब यज्ञ कर रहे हैं, हवन में समिधा, घृत और सामग्री की आहुति दे रहे हैं, तो वहां पे भी वो अग्नि जो है समिधा को जला करके घी और सामग्री के जो पदार्थ हैं, जिसमें सुगंधित, मिष्ट, पुष्टिकारक आदि पदार्थ जो हैं, जिनमें कई औषधियां हैं, उनके गुणों, उनके ईसेंस को लेकर के सूक्ष्म रूप में हवा में विस्तार करते हैं, वायुमंडल में विस्तृत करता है। So the fire there burns the wood, part of the ghee and the samagri, but most of the time, if the fire is properly lit, it transforms the ghee and the essential herbs and the good qualities of the samagri as microparticles into the whole atmosphere. ये उस तरह से विस्तृत करता है। अब हम अपने जीवन में देखें, अब ये आध्यात्मिक लेवल पे है। व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व विकास के साथ जब हम योजनाबद्ध होकर के आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारे जीवन के लिए एक दिन का व्रत नहीं है, 2 दिन 3 दिन का व्रत नहीं है, या जिसको हम कहते हैं ऑन एंड ऑफ जो व्रत हम करते हैं वो नहीं है। वो एक कंटिन्यूअस व्रत है जिसमें हम पूरे प्रयत्न के साथ अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए लगे रहते हैं। So this is the real vrat of life, and this mantra translating into our personal level brings us Agni with true knowledge, सुसमिध यानी आहार विचार व्यवहार के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को इतना विस्तार करें, सुमार्ग स्वस्ति पंथा मनुचरेम, कल्याण पथ के मार्ग पर हम चलें, और उसमें आहार विचार व्यवहार और 3 लेवल पे चलेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा, विचार मन, व्यवहार वाणी और शरीर से। अंग्रेजी में कहावत है, टेल मी हु यू befriend and I'll tell you who you are. अन्यथा लेंगे तो birds of the same feathers flock together. तो एक तो किन किन लोगों के बीच में हम चलते विचरते हैं, उसका अच्छे लोगों के साथ अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और बुरे संगत में तो उल्टे मार्ग पर चलेंगे। तो we need to be careful। किस तरह? जैसे मधुमक्खी है, वो सिर्फ फूलों पे जाते हैं और फूलों से वहां पे फूलों के रस लेकर के फिर हमें पूरे दुनिया को वापस क्या देता है? शहद। So it increases the quality of the nectar that it has drawn from the flowers, and the honeybees in return gives us honey, which in terms of Ayurvedic qualities is described as one of the best products that has been gifted to us by nature, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो वैसे ही हम अगर वैसा ही बनेंगे, जैसे मधुमक्खी होता है, सिर्फ फूलों पे जाती है, दूसरे जगह नहीं, वैसे ही हम अपने संगत को चुने। सत्संग यानी सत्पुरुषों के साथ। जब हम मैं सत्पुरुषों के साथ बोल रहा हूं, इट इंक्लूड्स ऑल्सो जो भी हमारे
परिवार में हैं या हमारे मित्र में हैं, सब जो है सत्य विचार, सत्य वाणी और सत्य के मार्ग पर आरूढ़ रहें, यानी डट करके चलें। If we maintain such a company, that will lead us to be like the bees, drawing the nectar from the flowers and give back honey, which is multifold more beneficial than the nectar. गुणों की वृद्धि करना, और अगर हम अपने गुणों की वृद्धि करेंगे तो ये हमारा जीवन यज्ञ है। और यज्वेदी या यज्ञ कुंड क्या है? इस शरीर। यजमान कौन है? आत्मा। अग्नि कौन है? आत्मा। और घृत क्या है? हमारे स्नेह पूर्वक, हमारे धृति क्षमा दमो स्थेयम, ये सब हमारे जीवन के घृत है। और हवी सामग्री क्या है? हमारे विचार और व्यवहार। So in that जीवन यज्ञ, the यज्ञ of our personal life, व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व विकास के लिए, for our personality development, especially for youth, क्या बता रहे हैं? The यज्ञ कुंड or यज्ञ वेदी is this body. The soul is the yajman as well as the fire. And the senses, organ of taste, smell, sight, hearing and touch, these are the samidha. So if we properly choose the samidha, जैसे हम हवन करते हैं तो अच्छे समिधा का प्रयोग करते हैं, जिसमें कीड़े नहीं हो, जिसमें गुणों की वृद्धि करने के लिए शक्ति हो। करवा कसैला लकड़ियों का समिधा हम बनाते नहीं। फिर इंद्रिय, ये समिधा है हमारे जीवन यज्ञ में। And the ghee is the love, the compassion, the forgiveness, the patience that we can carry in our life. And the samagri is our vichara, our thoughts, our emotions, and our behavior, our ways of doing things. इसके उपरांत ये जब हम अपने स्वयं के जीवन पे ऐसा यज्ञ करते हैं तो हमारा आत्म कल्याण, आत्मोन्नति के साथ, एक तो पहले आत्मोन्नति से पहले शारीरिक उन्नति हो, मानसिक उन्नति हो, on the physical level, on the mental level, then spiritual level, आध्यात्मिक उन्नति, और इसके बाद पूरा जब शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति हमने कर लिए तो ये हमारा आत्म कल्याण है, that is the self building of our personality. With this aura now, we are going to make the positive impact, which is the difference that we can make among our family members. ये परिवार यज्ञ हो गया। फिर इसके बाद और थोड़ा विस्तार करेंगे। 10 परिवार मिल गए तो एक समाज, एक समूह बन गया, कम्युनिटी बन गया, तो ये सामाजिक यज्ञ का लेवल हो गया। और जैसे वैसे परिवार बनते जाएंगे, समाज बनते जाएंगे, फिर राष्ट्र भी बनते जाएंगे। तो परिवार से सुपरिवार, समाज से सुसमाज, और फिर राष्ट्र से सुराष्ट्र, वैसे ही विस्तार होता जाएगा। फिर विश्व सुविश्व, यानी सभी लेवल पे विल गेट एट ऑल लेवल्स शुद्धि, पवित्रता, प्यूरिटी।
And when that purity of mind, body, and spirit shines in my personality, shines in the personality of my family members, in the among the members of the community, among the members of the nation, eventually among the whole population of the world, तो ये हमारा वैश्विक यज्ञ होगा. And this is the real व्रत in life. व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व विकास के लिए हम हमेशा व्रती रहें. दूसरा मंत्र क्या कहता है? अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि. फिर सत्यम इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि. सत्य के मार्ग पर चल करके अनृत असत्य के मार्ग पे छोड़ेंगे. फिर सत्यमुपैमि, सत्य को और विस्तार करते जाएंगे. So that's the path, the real vrat. If we take this, we are left with approximately 11 days in the month of Shravan. At least for those 11 days remaining, हम अपने आहार विचार व्यवहार, food intake, आहार विचार, our thoughts, व्यवहार, our actions, और व्यवहार को अगर और ब्रेक डाउन करेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और विचार से, our thoughts, our words and our physical actions. यहाँ पे व्रत को लाएंगे इस जीवन में, और एक एक व्यक्ति कोशिश करेंगे समाज राष्ट्र का निर्माण स्वयं होगा. Remember, if we are selfish on these lines, कि मैं व्रत को धारण करके अपने जीवन का निर्माण करूं, there's no wrong in this selfishness. And if I grow on the other skewed side of selfishness, okay, I just have to accumulate money and resources, then I've lost the spiritual norms, I've lost the ethical norms in life. मैं कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि इस दुनिया में अंत में सभी को यहाँ पे जो कुछ हमने प्राप्त किया फिजिकल लेवल पे यहीं पे छोड़ना है. तो सही व्रत को धारण करके अपने व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व विकास करें, और ये वेदों के माध्यम, वेदों के ज्ञान के अनुसार हम करेंगे. और जो आर्य समाज के नियम में है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, इस मास में विशेष कर उस पे ध्यान दें. अगर ज्यादा मंत्रों को हमें पता नहीं तो कम से कम गायत्री मंत्र को लेकर के हम जाप करें, अर्थ समझें और उसको जीवन में अनुकरण करने के लिए प्रयास करें. परमात्मा सबका कल्याण के लिए सबको अच्छी प्रेरणा, सुप्रेरणा दें, और सब हम उस प्रभु के सुप्रेरणा के आधार पे जीवन जिए, अपने कल्याण, पारिवारिक कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए हम व्रत लें. ध्यान के लिए धन्यवाद. सभी को सादर नमस्ते.